हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 74 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स जून 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले भी हम जनवरी से लेकर मई 2020 तक के हर एक मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप वो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ का फॉर्मेट क्या है। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर आपको ऑप्शंस खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विल प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस टू दी पुअर, यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से ऑप्शन सी केरल। केरल स्टेट क्या करेगा, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करेगा। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। उन्होंने अनाउंस किया है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, इन शॉर्ट KFON प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फ्री इंटरनेट सभी पुअर को। कब तक, दिसंबर 2020 तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म हेडिंग टूवर्ड्स महाराष्ट्र एंड गुजरात, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान का नाम क्या था। उस तूफान का नाम था ऑप्शन सी निसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन शॉर्ट MOU, ऑन कोऑपरेशन इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ऑप्शन डी भूटान राष्ट्र के बीच में पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को, यानी कि एक मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है। इस यूनियन कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, PM नरेंद्र मोदी द्वारा। उन्होंने अप्रूव किया मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, एक समझौता ज्ञापन को, किनके बीच, इंडिया और भूटान के बीच, ताकि वे सहयोग कर सके इन्वायरमेंट के एरियाज़ में। और वो इन्वायरमेंट के एरियाज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि एयर, वेस्ट, केमिकल मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, यानी कि कोहाला पन बिजली परियोजना के कार्यान्वयन में कौन से दो देश शामिल हैं। वो दो देश हैं ऑप्शन सी पाकिस्तान और चाइना, जहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है कि इन दो देशों के बीच, चाइना और पाकिस्तान के बीच, कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा किसे, कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को। किस रीजन में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इन शॉर्ट POK में। और ये प्रोजेक्ट किसके अंडर लागू किया जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कब मनाया गया था। ये मनाया गया था ऑप्शन सी 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल मनाया जाता है ताकि रेज कर सकें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर ग्लोबल अवेयरनेस, यानी कि पर्यावरण मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई है ऑप्शन सी HRD मिनिस्ट्री द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर हिंदी में कहें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की गई है। कौन सी है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु लॉन्च्ड द हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये लॉन्च किया गया ऑप्शन सी राजकुमार सिंह द्वारा, जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इनके द्वारा लॉन्च किया गया था हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव, और ये कैंपेन कब लॉन्च किया गया था? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन पर। हैशटैग आई कमिट कैंपेन के अंडर क्या है कि एक लाउड एंड क्लियर कॉल थी किनके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए, कि एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में काम किया जाए, ताकि फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा एनर्जी सिस्टम बनाया जा सके। और हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा, इन शॉर्ट EESL द्वारा। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और ये इनिशिएटिव किन्हें एकजुट करेगा, किन्हें यूनाइट करेगा? गवर्नमेंट्स को, कॉरपोरेट्स को, मल्टीलैटरल और बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को, थिंक टैंक्स को, और साथ ही साथ इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग लार्जर स्टेट्स, यानी कि बड़े राज्यों में भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वो है ऑप्शन बी गुजरात, जो लार्जर स्टेट्स में इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर है। और जबकि अगर हम स्मॉल स्टेट्स के बारे में बात करें तो स्मॉल स्टेट्स की लिस्ट में गोवा टॉप पर है, किसमें? इंडियाज़ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। और ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा शेयर की गई है? FSSAI द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। कब की गई थी? 7 जून 2020 को। इस इंडेक्स में लार्जर स्टेट में गुजरात टॉप पर है, सेकंड पर तमिलनाडु है और थर्ड पर महाराष्ट्र है। और अगर हम फूड सेफ्टी के स्मॉलर स्टेट्स के बारे में बात करें तो स्मॉलर स्टेट्स में गोवा टॉप पर है, मणिपुर सेकंड पर है और मेघालय थर्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इंडियाज़ फूड सेफ्टी इंडेक्स, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? वो यूनियन टेरिटरी है ऑप्शन डी चंडीगढ़, जिसने इंडियाज़ फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया। सेकंड पर रहा दिल्ली और थर्ड पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट रिसेंटली विद विच नेशन टू बूस्ट कॉपरेशन इन दी पावर सेक्टर, यानी कि भारत ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो राष्ट्र है ऑप्शन सी डेनमार्क। भारत ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया और डेनमार्क ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन शॉर्ट MOU पर साइन किया है, ताकि सहयोग को विकसित कर सके पावर सेक्टर में। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्रीमेंट के पीछे? डेवलप करना एक स्ट्रॉन्ग, डीप और लॉन्ग टर्म कॉपरेशन दो कंट्रीज़ के बीच। किस सेक्टर में? पावर सेक्टर में, जो किस पर बेस होगा? इक्वालिटी पर बेस होगा और म्यूचुअल बेनिफिट पर बेस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ कंप्लीटेड 75 ईयर्स इन 2020, यानी कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2020 में 75 वर्ष पूरे किए हैं। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस, जिसने 2020 में 75 साल पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, यानी कि किस राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच शुरू किया है। वो स्टेट है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, जिसने एक ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया है ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा। आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, इन शॉर्ट APEMC, इसकी ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा। और वेबसाइट कब लॉन्च की गई है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन पर। और आंध्र प्रदेश ऐसा पहला इंडिया का स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं, चेन्नई ऐसी पहली सिटी है जिसने लॉन्च किया था ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज, किसके लिए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए, यानी कि नगर पालिका के ठोस कचरे के लिए। इसके अंडर क्या है, जो रेजिडेंट्स हैं यानी कि जो निवासी हैं जो बेचना चाहते हैं वेस्ट को ऑनलाइन, उनके लिए 2600 स्क्रैप डीलर्स के कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं और भी एजेंसीज अवेलेबल हैं सिटी में। इसके बाद मद्रास वेस्ट एक्सचेंज, जो एक वेब पोर्टल भी है और एप्लीकेशन भी है, ये किसके अंडर है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर, जिसे किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। और इसका वेब पोर्टल कौन सा है, www.madraswasteexchange.com, और आप एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चेन्नई कॉरपोरेशन कमिश्नर जी प्रकाश द्वारा लॉन्च किया गया था मद्रास वेस्ट एक्सचेंज का पायलट प्रोजेक्ट, ताकि इजी बनाया जा सके वेस्ट के खरीदने और बेचने को शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट गैस ट्रेडिशन प्लेटफॉर्म इंडिया गैस एक्सचेंज। ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था 16 जून 2020 को इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, इन शॉर्ट IGX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। और ये इंडिया का फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। IGX यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज, ये एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो अनुमति देता है बायर्स को और सेलर्स को कि वो नेचुरल गैस का ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट लॉन्च्ड प्ले लिटल स्टडी लिटल एक तू खेलो एक तू पढ़ो स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए त्रिपुरा स्टेट द्वारा, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है प्ले लिटल स्टडी लिटल, यानी कि एक तू खेलो एक तू पढ़ो स्कीम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है। ये कब लॉन्च किया गया, 25 जून 2020 को त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा। और इस स्कीम के अंडर क्या होगा, स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स के अंडर ऑडियो और वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ ही साथ फ़न और गेमिंग एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, किसके थ्रू, SMS के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज नीति आयोग लॉन्च डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा ऑप्शन डी 24 जून को।
कौन सा प्रोजेक्ट था? डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। और इस प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ कोलैब किया गया है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होगा? कि इंडिया में लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दी वर्ल्ड्स फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? यानी कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है, ऑप्शन है यूएस में, जहां पर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग यूनिवर्सिटी शुरू किया जाएगा। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस में। और इसकी अनाउंसमेंट कब की गई? 6th इंटरनेशनल योग डे के मौके पर इसकी अनाउंसमेंट की गई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट फॉर कोविड-19? यानी कि कोविड-19 के लिए भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन उम्मीदवार का नाम क्या है? वो है ऑप्शन डी कोवैक्सीन, जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। और इसका अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, इन शॉर्ट DGCI द्वारा। और किसे ये मंजूरी दी गई है? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है भारत बायोटेक, उसे इसकी मंजूरी दी गई है। और कोवैक्सीन इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट है। अब जो है भारत बायोटेक क्या कर सकती है? कोवैक्सीन के लिए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसकी शुरुआत कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 17 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।